अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोबारा आना पड़ा। ईरान ने वो कर दिया, यानी कि 4000 किलोमीटर दूर 4000 किलोमीटर दूर मिसाइल फेंकी। अमेरिका हैरान है कि ये कैसे आ गई। हालात बहुत गर्म है। ताज़ा तरीन अपडेट है, वो भी अमेरिका के अखबार की। चलें देर ना हो जाए, देखते हैं। बेहद अहम खबरें। देखिए, अमेरिका के कुछ अखबारों ने एक खबर छापी। खबर आपने पढ़ी होगी कि डिएगो गार्सिया पर ईरान ने मिसाइल दागी है। पहले खबर क्या छपी और ये क्यों महत्वपूर्ण, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये बेहद अहम है, इसको मैं आपको बताऊंगा। देखिए खबर क्या छपती है। ईरान फायर 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स एट डिएगो गार्सिया, अ जॉइंट यूएस यूके मिलिट्री बेस इन द मिडल ऑफ द इंडियन ओशन, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल यूएस ऑफिशियल्स। खबर ये आई, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी कि ईरान की तरफ से 2 मिसाइल्स फायर की गई हैं डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया कहां है? हिंद महासागर में है। अमेरिका और ब्रिटेन का बेस है सबसे बड़ा, और बताया जाता है कि पूरा चाइना और इधर सब कुछ कवर करने के लिए इसको रखा गया है। यहीं से B-2 बॉम्बर्स उड़ते हैं, यहीं से B-52 बॉम्बर्स उड़ते हैं, यहीं से B-1 बॉम्बर्स उड़ते हैं जो ईरान पर निशाना साधते हैं। अब डिस्टेंस देखिए कितना है। ये खबर क्यों अहम है? ईरान से डिएगो गार्सिया की दूरी है 4000 किलोमीटर से ज्यादा। अब इससे 2-3 चीजें तो साफ। पहली बात ये कि ईरान ने जो मिसाइल दागी वो खुर्रमशहर 4 नहीं थी, वो मिसाइल फतेह 2 भी नहीं थी, वो मिसाइल सेजिल भी नहीं थी, वो मिसाइल कद्र या इमाद जैसी मिसाइल भी नहीं थी। ये जो मिसाइल्स हैं जिन्होंने कोराम मचा रखा है इजराइल में, उसकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि ये 5 में से ये मिसाइल तो नहीं थी। अब क्या सवाल ये उठ रहे हैं कि 4000 किलोमीटर की रेंज कवर करने वाली मिसाइल अगर ईरान फायर कर सकता है तो क्या ये ईरान की आईसीबीएम थी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और या फिर ये ईरान की आईआरबीएम थी? अब पहले इस बात को समझिए आप कि ये बात अभी तक साफ नहीं है कि वो मिसाइल्स डिएगो गार्सिया पर गिरी या नहीं गिरी, उनका हुआ क्या। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यही बात तो जेरल्ड आर फोर्ड के लिए भी कही गई थी कि नहीं, हमारे उस एयरक्राफ्ट कैरियर पे तो कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है। बाद में खबर आई कि उसमें तो आग लग गई है और उसको वापस भेज दिया गया है। यही खबर आई थी कि अब्राहम लिंकन को लेकर नहीं सब ठीक है, बाद में पता चला कि वो तो हटा दिया गया है। इस बात को भी अमेरिका ने डिनाई किया कि नहीं, हमारे सब बेस ठीक है। 27 बेस पर हमले हुए हैं और 16 बेस तो तबाह हो चुके हैं। ईरान के ये दावे थे कि हमने 4 थाट सिस्टम तबाह कर दिए। अब बाद में अमेरिका ने खबर सामने आई कि हाँ वाकई तबाह हुए थाट सिस्टम। 2 यूएई में तबाह हुए, एक जॉर्डन में तबाह हुआ, एक कुवैत में तबाह हुआ। वो तो जगह भी, लोकेशन भी आ गई। तो धीरे धीरे अब बताया जा रहा है अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। अमेरिका ने कहा हमारा कोई जेट नहीं गिरा, 16 जेट गिर चुके हैं। अब ये खबर सब जान रहे हैं। वो भी मान नहीं रहा था ना जो है ईरान के, वो अब धीरे धीरे सच साबित हो रहे हैं। तो अभी भी ये बात पूरी तरह से साफ नहीं है कि जो मिसाइल मारी गई है डिएगो गार्सिया पे वो गिरी नहीं गिरी, कितना नुकसान हुआ नहीं नुकसान हुआ है, कुछ दिन बाद पता चलेगा। हालांकि ऐसा कहा गया है कि इंटरसेप्ट करी मिसाइल, यानी ये बात तो तय है कि 4000 किलोमीटर की डिस्टेंस वाली मिसाइल दागी गई। मैंने कुछ समय पहले ये वीडियो बनाया था कि अभी तो ईरान की आईसीबीएम बाकी है, यही थम दिया था। अब कुछ लोगों का, मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, जैसे ये खबर आई उसके बाद से मैंने हिंदुस्तान के कई बड़े एक्सपर्ट से बात की। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है कि ये क्या है। सबका कहना ये था पूरा अमेरिका हैरान है, पूरा यूरोप हैरान है, पूरे दुनिया भर के मिसाइल एक्सपर्ट्स हैरान है कि साहब 4000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल ईरान ने दाग दी। ये तो होना ही था, इसका कोई, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। वो जो मिसाइल फायर की गई थी तेहरान से, जो कि रूस को क्रॉस करती हुई साइबेरिया में जाके गिरी थी, वो फिर क्या था? वो आईसीबीएम था, और इसकी मुहर अब लग चुकी है कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, उससे ज्यादा वाली मिसाइल है। अब ये वही आईसीबीएम थी या अभी उस आईसीबीएम का एक छोटा वर्जन था, ये भी अभी पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि ये बड़ा गेम चेंजर है। देखिए, इसी वजह से ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद करने से मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया, जर्मनी ने मना कर दिया, इटली ने मना कर दिया, इसी डर की वजह से। क्योंकि ये देश समझ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मिसाइल फिर लंदन पे गिरनी शुरू हो जाए, फिर पेरिस पे गिरनी शुरू हो जाए, फिर पता चला जर्मनी पे भी गिर रही है, इटली पे भी गिर रही है। उन सब ने कहा भैया हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है, हम इस हमले में शामिल नहीं होंगे। तो यही वजह ईरान ने कहा था अगर आप मदद करेंगे तो फिर यूरोप पर भी सीधे हमले होंगे। इसीलिए वो साथ नहीं दे रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं, कह रहे हैं कि नाटो तो हमारा साथ नहीं दे रहा और नाटो कायर है और ऐसा वैसा पता नहीं तमाम बातें कह रहे हैं। वो आपस में भिड़े हुए हैं। इस मिसाइल ने पूरा समीकरण बदल कर रख दिया है, और इसी का परिणाम आप जानते क्या है? फौरन तुर्की के पास जर्मनी से निकाल के नए पैट्रियट सिस्टम लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर ईरान ने कहीं यूरोप पर मिसाइल फायर कर दी या अमेरिका के नए बेसिस पर मिसाइल फायर कर दी और उनकी रेंज 5000 और 4000 किलोमीटर से ज्यादा वाली हुई तो उसे कैसे रोका जाएगा। और अगर कहीं वाकई आईसीबीएम निकल आई और वो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की तरफ फायर हो गई तो रास्ते के जितने डिफेंस सिस्टम है उनको मजबूत किया जा रहा है, भाई रास्ते में उनको रोका जाए। पेट्रियट लगाए जा रहे हैं, नए थाट सिस्टम लगाए जा रहे हैं, और तुर्की में तो फौरन भेजा गया है, जर्मनी से हटा के पेट्रियट यहां भेजा गया है कि भाई अगर फायर हो जाती मिसाइल तो बीच में रोका जाए, वरना भयंकर तबाही हो जाएगी।
वो जो सरप्राइज कह रहा था, ईरान की आर्मी बार बार कह रही थी कि अभी सरप्राइज मिलेगा, वो सरप्राइज अभी मिलने शुरू हुए हैं। अभी तो सरप्राइज शुरुआत तो है। मिलेंगे, अभी तो वो अरब वाला मामला और इसराइल वाला मामला निपट रहा था। इसराइल में भी बीती रात जबरदस्त हमले हुए हैं, और जो नई जानकारी आई है इसराइल से मैं आपको दूंगा, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि इतना सिस्टमैटिक काम कैसे हो सकता है। मैं भी हैरान रह गया। मैं तो ईरान पर एक एक चीज पे वीडियो बनाता हूं, और एक एक चीज मैंने आपको बताई थी। अब आज देखिए वो सच साबित हो रही है। बना के मतलब मैंने इतने वीडियो बनाए, हर बार कहा कि भैया खतरनाक मिसाइल्स हैं, खतरनाक ड्रोन है, ICBM भी है। अब देखिए वो एक एक चीजें निकल के आ रही हैं सामने तो आएंगी यार, ये जब मिसाइल फायर हो गई, मजीद उसके सामने बाद ये माना जा रहा है कि अब जो है वो टारगेट कहीं बड़े होंगे। डिएगो गार्सिया पे 2 मिसाइल फायर हुई थी। अब देखिए इस बात को समझिए, क्यों ये ईरान की मिसाइल थी, ये रूस की मिसाइल नहीं हो सकती और ओरेशनिक नहीं हो सकती, ये चाइना की कोई डांगफेंग सीरीज की मिसाइल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब मिसाइल गिरती है तो उससे कमोबेश ये पता चल जाता है कि ये कौन से देश की मिसाइल है। रूस कतई नहीं चाहेगा कि ओरेशनिक मिसाइल चाइना ईरान को दे और बोले कि इसको फायर करो। कतई नहीं चाहेगा कि भाई अमेरिका को ये बात पता चले कि ओरेशनिक मिसाइल रूस ने दी है ईरान को, वो फायर हो रही है। चाइना भी नहीं चाहेगा कि डोंगफेंग मिसाइल फायर हुई। इसका मतलब ये ईरान की बनाई हुई मिसाइल थी। वैसे ईरान को मिसाइल के मामले में किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि रूस ने अपनी मिसाइलें दी हैं और चीन ने मिसाइल दी है। ये बात साबित हो चुकी है। 4000 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल है ईरान के पास। 2 मिसाइल फायर की गई है, और ये तो ट्रेलर था सिर्फ। अभी ICBM हो सकता है और भी फायर हो जाए। तो ये मिसाइल के मामले में एक ऐसी खबर है, आप सच मानिए अमेरिका के पूरे वॉर एक्सपर्ट्स के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जमीन खिसक गई है, खिसकनी भी चाहिए यार। नए लगाए जा रहे हैं फटाफट तुर्की में और आसपास, ताकि कहीं यूरोप मिसाइल ना चली जाए और कहीं अमेरिका पर कोई मिसाइल फायर ना हो जाए। ये हकीकत है। ईद पर पहला सनसनीखेज खबर। अब दूसरी खबर पे आइए। नौरोज के मौके पर, नए साल के मौके पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामेनी साहब की तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक टेलीवाइज्ड अपना बयान जारी किया। वो ईद के मौके पर पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि इस जंग में अमेरिका और इजराइल की करारी हार। आपको बताता चलो, मुज्तबा खुमैनी भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी बयानात दे दिया है। मुज्तबा खुमैनी साहब ने भी बयानात दे दिया है। अब वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं, टेंशन नहीं ले। उन्होंने कहा कि ईरान सुप्रीम लीडर सेड दैट व्हाइल द US एंड इजराइल बिलीव दैट आफ्टर 1 or 2 days of attacks the Iranian people would overthrow the government, but this was a gross miscalculation। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ये सोच रहे थे कि कुछ दिनों की जंग के बाद ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा और ईरान की जनता बगावत कर देगी। हुआ उल्टा, ईरान की जनता एकजुट हो गई और तख्ता पलट का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है, पूरी तरह से फेल हो गया। मुस्तबा खामेनी का कहना है कि हमारे देश के लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी तरह का जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उससे आप सावधान रहें। ईरान मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, तमाम हमलों के बावजूद सेना एकजुट है, ईरान के लोग एकजुट है, और बुरी तरह से अमेरिका और इजराइल की हार हो रही है। आप किसी ऐसे इंफॉर्मेशन पर विश्वास ना करें जो आपको उल्टी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों ने चौराहों पर अपनी मजबूती से एक मजबूत किला बना लिया है और दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा इतने हमलों के बाद जो ईरान की जनता सड़कों पर है, ये हमारा सबसे मजबूत किला है और इसको कोई नहीं ढा सकता। ये ईरान की सबसे बड़ी जीत है। देखिए आज जिस तरह से लाखों लोग सड़कों पर आ रहे हैं ईरान के, और ईरान की सरकार के साथ खड़े हुए हैं, ये ईरान की मजबूती दिखा रहा है। ये बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर, पिछले 1 साल में वो कह रहे हैं कि ईरान पर जो है वो 3 बार युद्ध लादा गया, युद्ध थोपा गया। पहला युद्ध जून में था जब अमेरिका ने और इजराइल ने हमले किए, जो कि 12 दिन की जंग थी और उसमें 1000 नागरिकों को शहीद किया गया। वो पहली जंग थी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दूसरे 2 जंग थी वो तख्ता पलट की कोशिश थी, जो अमेरिका और इजराइल की साजिश थी, किसी तरह से तख्ता पलट हो जाए। और जनवरी में जो प्रदर्शन हो रहे थे, जो फंडिंग की गई और तमाम तरह की हिंसा फैलाई गई, वो दूसरी जंग थी। उसमें भी ईरान जीता और तख्ता पलट की साजिश फेल हो गई, उन्होंने बताया। और अब ये तीसरी जंग है, ये जो हमले इस बार हो रहे हैं और ये जंग चल रही है और 22वें दिन में पहुंच गई है। कहां तो कहा जा रहा था कि 2 दिन और 3 दिन में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। 22 दिन बाद अब ईरान भारी पड़ रहा है। पूरे दुनिया की इकोनॉमी को ईरान ने हिला रखा है। और उन्होंने कहा कि ये तीसरी जंग है जिसमें हम जीत रहे हैं। उन्होंने जो लोग शहीद हुए हैं, ईरान के जितने आम नागरिक शहीद हुए हैं, बेटियां शहीद हुई, 165 बच्चियां शहीद हुई, उनको, उनके परिवारों को, सबको उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए उन सबको शहीद करार दिया। और उन्होंने कहा कि इन्होंने ईरान के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। ये तो दोस्तों आपने देखा, ये न्यू अपडेट थी, इसलिए आपको दोबारा देने आया था, क्योंकि देखें ईरान एक इनोसेंट है यार। एक यानी कि ज़बरदस्ती ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। प्लीज़ मैं फिर से यही कहूँगा, शिया सुन्नी वाले मामला छोड़ो, मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। हम कर कुछ नहीं सकते तो दुआ तो कर सकते हैं ईरान के हक़ में।
कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे कमेंट्स करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या करते हैं। यार खुदा के बंदे दुआ करो उसके हक़ में। आज वो हमारा भाई है, मुश्किल में है। देखिए मासूम बच्चियां तक इस जालिम ट्रंप ने हिट की, उनको भी निशाना बनाया, इतना एहसास तक नहीं हुआ। दुआ करें अल्लाह सुब्हाना व तआला ईरान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और महफूज रखे, हमेशा कायम रखे, और ये जो ज़ालिमों के इरादे हैं ये नाकाम हो। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह न्यू खबर के साथ हाज़िर हूँगा। फ़िलहाल इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।